नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर ईजीवे ग्लोबल। चलिए आज हम बात करेंगे रेलवे निजीकरण के बारे में कि रेलवे का निजीकरण होगा, इससे कितने नुकसान होने वाले हैं, इससे कितने फायदे होने वाले हैं। आप एक छात्र हैं और रेलवे में नौकरी करना चाहते हैं, रेलवे का तैयारी करते हैं, तो आने वाले दिनों में आप पे क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं। इसके अलावा रेलवे से अगर आप यात्रा करते हैं, रेलवे से संबंधित आपका कोई रोजगार धंधा है या रेलवे से किसी तरह से भी आप जुड़ाव महसूस करते हैं, तो आने वाले दिनों में रेलवे का निजीकरण हो जाएगा तो इसके बाद आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा हम भी आपसे जानना चाहते हैं कि आप रेलवे के निजीकरण के पक्ष में हैं या रेलवे के निजीकरण के खिलाफ हैं। अगर आप किसी भी तरह का कोई भी अपना पक्ष रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग कमेंट जरूर करेंगे। बात करते हैं, कुछ ऐसे पॉइंट आपके सामने हम रखेंगे, डिस्कस करेंगे, जिससे यह पता होगा कि क्या रेलवे का निजीकरण सही है या गलत है। सबसे पहला पॉइंट है बेरोजगारी। अगर रेलवे का निजीकरण होता है तो हमारे सामने किस तरह से बेरोजगारी की समस्याएं उत्पन्न होगी, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारतीय रेल मंत्रालय एशिया का सबसे बड़ा मंत्रालय है, जहां पे सबसे ज्यादा नौकरी दी जाती है। सबसे ज्यादा नौकरी की अपॉर्चुनिटी रेलवे में होती है। पूरे भारत में जितने भी डिपार्टमेंट है, जितने भी मंत्रालय है, सबसे अधिक रोजगार देने वाला भारतीय रेलवे है। अगर इसका निजीकरण किया जाएगा तो इसके बहुत सारे ऐसे पोस्ट है, बहुत सारे ऐसे पद है जिसको आउटसोर्सिंग के जरिए भरा जाएगा, जिसके कारण बहुत सारे जो युवा हैं, जो मिडिल क्लास फैमिली है, जिनके पास पैसे अधिक नहीं है, जिनको मैट्रिक करने के बाद आईटीआई करने के बाद एक अच्छा जॉब खोजते हैं, उनको बेरोजगार होना पड़ जाएगा, क्योंकि आउटसोर्सिंग के माध्यम से बहुत सारे पदों को भरा जाएगा। गरीबों की संख्या ज्यादा है, बहुत सारे लोग हैं जो गांव में रहते हैं। भारत के 75% लोग हैं जो गांव से बिलोंग करते हैं, जिनके पास पैसे की अभाव होती है। वो अपने बच्चों को मेडिकल नहीं करा सकते, वो अपने बच्चों को आईआईटी में एडमिशन नहीं करा सकते, वो अपने बच्चों को इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, वकील इत्यादि नहीं बना सकते। उनके पास एक ही अपॉर्चुनिटी होती है कि उनका बच्चा मैट्रिक पास करके आईटीआई करके कहीं एक छोटा मोटा नौकरी लग जाए, सरकारी नौकरी में लग जाए, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुधर जाए। बात करते हैं मिडिल फैमिली की, किसान की, मजदूरों की, उनके बच्चों की, तो उनके बच्चों के लिए अगर सबसे ज्यादा अगर अपॉर्चुनिटी दिखती है वो रेलवे में दिखती है, क्योंकि यहाँ पे ग्रुप डी और ग्रुप सी, टेक्नीशियन, ड्राइवर, और ग्रुप डी में बहुत सारे ऐसे पोस्ट है जहां पे गांव के बच्चे, आईटीआई किए हुए बच्चे, कम क्वालिफिकेशन वाले बच्चों को नौकरी मिलती थी। ये सारी नौकरियां एक दफे में समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा आप लोगों को पता होगा कि स्टेशन पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना रोजगार धंधा करते हैं, जैसे टी स्टॉल वाले, जैसे खिलौना बेचने वाले, पानी बेचने वाले, बहुत सारे मिठाई बेचने वाले, बहुत सारे ऐसे फल फ्रूट्स बेचने वाले लोग हैं जो अपना जीवन यापन उनको रेलवे से ही होता है। रेलवे के डिब्बे में जाकर वो लोग अपना सामान को सेल आउट करते हैं। इसके अलावा स्टेशन पे बहुत सारे छोटे मोटे चीजों को बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं। तो हमें इस चीज को नहीं भूलना चाहिए कि अगर निजीकरण होगा, इन सारे लोगों का रोजगार छीन जाएगा। कभी भी प्राइवेट कंपनियां इस तरह के लोगों को ट्रेनों में अलाउ नहीं करेगी, जिसके कारण ये लोग बेरोजगार हो जाएंगे। सबसे ज्यादा अगर प्रभाव पड़ेगा तो उन छात्रों पर पड़ेगा जो रेलवे में जाने के सपने देखते हैं। आपको याद होगा 2018 में 19 में जब ग्रुप डी की बहाली आई थी, टेक्नीशियन की बहाली आई थी, रेलवे ड्राइवर की बहाली आई थी, उसमें 1.5 करोड़ फॉर्म भरे गए थे। अब बताइए कि अगर रेलवे का निजीकरण होगा तो इन 1.5 करोड़ बच्चों का रोजगार छीन जाएगा, जो इसी उम्मीद के साथ तैयारी करते थे कि आने वाले दिनों में जब बहाली आएगी तो हमें रेलवे में नौकरी मिल जाएगा। इसके अलावा मैट्रिक पास करने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद लोग बड़े बड़े शहरों में, पटना, दिल्ली, इलाहाबाद जैसे शहरों में बैठकर 5-5 साल तक तैयारी करते हैं, तपस्या करते हैं कि हमें नौकरी मिल जाए। इतनी संख्या में जो बच्चे हैं, क्या उनके लिए सरकार के पास ऐसा कोई विकल्प है कि रेलवे का निजीकरण करने के बाद इन लोगों को नौकरी दी जा सके? तो आप बताइए, क्या सरकार के पास ऐसा कोई विकल्प है कि रेलवे का निजीकरण करने के बाद इन 1.5 करोड़ बच्चों को, जो हर साल रेलवे के लिए लगातार दिन रात मेहनत करके तैयारी करते हैं, इनको नौकरी दी जा सके? क्या इनके लिए ऐसा कोई व्यवस्था किया जाएगा जो आने वाले दिनों में रेलवे का निजीकरण होने के बाद भी इन लोगों को नौकरी वहां पे बरकरार रहे? क्या प्राइवेट कंपनियां, जिनको ये ट्रेनें दी जाएगी, जिनको ये स्टेशन दी जाएगी, जिनको ये रेलवे का जिम्मेवारी दी जाएगी, तो क्या
वो लोग इन युवाओं को नौकरी पर रखेंगे? क्या उनको गवर्नमेंट सरकारी रूल्स के अनुसार कोई उनको सैलरी मिलेगा? क्या उनका जॉब सिक्योर रहेगा? क्या आने वाले दिनों में जितने भी रेलवे का पद है क्या बरकरार रहेगा? क्या प्राइवेट कंपनियां रेलवे के जो पुराने पैटर्न है जिसके हिसाब से वैकेंसी आती थी, क्या उसी हिसाब से वैकेंसी आती रहेगी? तो ये एक प्रश्न चिन्ह है और इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में आप देंगे कि आप क्या सोचते हैं। अब हम चलते हैं दूसरे पॉइंट पे, किराए के बारे में हम बात करें। रेलवे का किराया बढ़ जाएगा अगर निजीकरण होगा, तो जो कंपनियां हैं वो अपने अनुसार किराए डिसाइड करेगी, अपने अनुसार वो ट्रेनों का परिचालन करेगी, अपने अनुसार वो प्लेटफॉर्म टिकट, स्लीपर का टिकट, एसी का टिकट, जनरल टिकट इत्यादि डिसाइड करेगी। इसके अलावा किराए में और भी बहुत सारा परिवर्तन हो सकता है। जैसे अगर आप खिड़की के पास आपको सीट चाहिए तो आपको ज्यादा किराया देना हो सकता है। अगर आप नीचे वाले लोअर सीट लेना चाहते हैं तो आपको ज्यादा किराया लगेगा, अपर सीट के लिए किराया कम हो जाएगा। या इसके अलावा अगर आप सोते हुए ट्रेवलिंग करना चाहते हैं उसके लिए किराया अलग से देना पड़ सकता है। इसके अलावा बहुत सारे किराए के माध्यम को चेंज किया जा सकता है। इसका सीधा असर मिडिल क्लास फैमिली पे, छात्रों पे और किसानों पे पड़ने वाला है। और निजीकरण में इस बात का भी ध्यान रखना होगा सरकारों को, निजीकरण करने के बाद सरकार को किराए पे कंट्रोल करना होगा। अगले पॉइंट पे प्राइवेट ट्रेन और गवर्नमेंट ट्रेन में प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाएगी। प्राइवेट ट्रेनों का क्या होगा कि सरकार उनको बहुत सारा फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी जिससे वो लोग आसानी से ट्रेनों का परिचालन कर सके। जैसे उनको मन मुताबिक स्टेशन चुनने की छूट होगी, वो चाहे जहां भी ट्रेन को रोकना चाहे वहां रोक सकते हैं, जिस स्टेशन से ट्रेन शुरू करना चाहेंगे वहां शुरू कर सकते हैं। ऐसे में प्राइवेट कंपनी वाले, निजी कंपनी वाले चाहेंगे कि जहां से यात्रियों की संख्या काफी ज्यादा है वहां से वो लोग अपने ट्रेन को चलाने के प्रयास करेंगे और सरकारी ट्रेन को वहां भेज दिया जाएगा जहां पे उन्हें यात्री की संख्या कम रहेगी, वहां पे यात्री उन्हें नहीं मिलेगा। और ऐसे इस तरह से ट्रेनों को चलाया जाएगा तो सरकारी ट्रेनें घाटे में चली जाएगी और लगातार दिन पर दिन घाटे बढ़ते रहेंगे। और एक दिन ऐसा आएगा कि सरकार सरकारी ट्रेनें चलाने से मना कर सकती है। इसके अलावा जितने भी वीआईपी लोग हैं वो प्राइवेट ट्रेनों में सफर करना चाहेंगे। प्राइवेट ट्रेन वाले वीआईपी लोगों को अलग से सुविधाएं प्रदान करेंगे, उनको बहुत सारे स्कीमों का फायदा देंगे जिससे बहुत सारे वीआईपी लोग, मैक्सिमम वीआईपी लोग प्राइवेट ट्रेनों में सफर करना सही समझेंगे, जिसके कारण जो सरकारी ट्रेनें हैं उनका रख रखाव अच्छा से नहीं होगा। क्योंकि जब तक बड़े बड़े मंत्री, उद्योगपति या वीआईपी लोग ट्रेनों में सफर नहीं करते हैं उस ट्रेन का हाल बिल्कुल पूरी तरह दयनीय हो जाती है। आप लोगों को पता होगा, जैसे आप लोगों को बता दें कि जो प्राइवेट स्कूलें हैं उसमें बड़े बड़े उद्योगपति के लड़के पढ़ते हैं, बड़े बड़े वीआईपी के लोग के बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों में वीआईपी के बच्चे नहीं पढ़ते हैं, उनमें गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, मजदूरों के बच्चे पढ़ते हैं, जिसके कारण उस सरकारी स्कूल का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, सरकारी स्कूल में पढ़ाई अच्छी नहीं होती है। उसी तरह ट्रेनों में, प्राइवेट ट्रेनों में वीआईपी लोग सफर करेंगे, बड़े बड़े पैसे वाले लोग सफर करेंगे, जिसके कारण सरकारी जो ट्रेनें हैं इनका रख रखाव नहीं हो पाएगा, इनमें बहुत सारे असुविधाएं महसूस होगी और बहुत सारे सुविधाएं नहीं दिया जाएगा, जिसके कारण इस ट्रेन का घाटा होता जाएगा और अंत में इसे बंद कर दिया जाएगा। इस तरह से बहुत सारे समस्याएं हैं जिसका निवारण नहीं किया जा सकता है, जिसपे सरकार को विचार करना चाहिए। अलावा निजीकरण करने के कुछ फायदे भी हैं। अगर प्राइवेट कंपनियां आती हैं रेलवे में, उनके लिए अगर रेलवे का द्वार खोल दिया जाता है तो उनका इन्वेस्टमेंट होगा, उनके इन्वेस्टमेंट से बहुत सारे रेलवे में चीजों को डेवलप किया जा सकता है। जैसे स्टेशन जो अभी बिल्कुल पूरी तरह गंदगी रहती है, स्टेशन पर किसी तरह का आपको सुविधाएं नहीं मिलता है, ये सारी सुविधाएं प्राइवेट कंपनियों द्वारा दिया जाएगा। इसके अलावा ट्रेनों का जो परिचालन होगा उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, बहुत सारे जो पटरी है जो पुराने उसको चेंज किया जाएगा, मतलब नए नए चीजों को डेवलप किया जा सकता है। लेकिन इन सारे चीजों के बीच नुकसान की बात करें तो ज्यादा है और अच्छाई की बात करें तो कम है। तो मैं समझता हूं कि आप लोग भी अपना राय देंगे कि रेलवे का निजीकरण क्या सही है, क्या गलत है। तो भी लगता है कि रेलवे का निजीकरण गलत है, क्या रेलवे का निजीकरण करने से समस्याएं बढ़ेगी, क्या रेलवे का निजीकरण करने से बेरोजगारी बढ़ेगी, तो आप भी अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो, एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।